Good morning, dear students. Hope you all are healthy and happy. Today in this class we are going to discuss three questions, and those questions are question number 2nd, question number 3rd and question number 4th, which are from NCERT exemplar exercise 1.4 real numbers. Now let us check and understand what information has been given in question number 2nd and what to be proved in this question. Question number 2nd says prove that 1 and only 1 out of n plus 2 and n plus 4 is divisible by 3 where n is any positive integer. हमने अभी तक जितने क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें ज़्यादातर तो क्वेश्चंस हमको यही मिले कि a से डिनोट करते हैं पॉजिटिव इंटीजर को, यहाँ पे n से डिनोट कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, राइट, नो इश्यूज। चाहे हम a से डिनोट करें पॉजिटिव इंटीजर को, चाहे n से डिनोट करें पॉजिटिव इंटीजर को, बात एक ही है, सेम ही, ठीक है। तो हमको प्रूव ये करना है कि यहाँ पे मैं कोई पॉजिटिव इंटीजर रखूँ इस फॉर्म में, या यहाँ पे रखूँ या यहाँ पे रखूँ, तो हमको एक नंबर ऐसा ज़रूर मिल जाएगा जो 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे समस्या ये है कि पॉजिटिव इंटीजर तो बहुत से अनलिमिटेड है, करेक्ट, तो कौन सा पॉजिटिव इंटीजर मैं यहाँ पे रखूँगा, राइट, ये भी हमको पता होना चाहिए। और इतने पॉजिटिव इंटीजर को हम कैसे इंश्योर करें कि जो पॉजिटिव इंटीजर हम रख रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है और सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर इस रूल को फॉलो करेंगे। तो इस बात की श्योरिटी हमको देता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलता है कि अगर पॉजिटिव इंटीजर्स जो भी नंबर सिस्टम में है तुम उनको 3 से डिवाइड करना चाहते हो तो या तो पॉजिटिव इंटीजर होगा वो 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, या ऐसा होगा कि 1 रिमाइंडर बचेगा, या ऐसा पॉसिबल है कि 2 रिमाइंडर बचेगा। यानी नंबर सिस्टम के जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तुम उनको 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसमें कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं छूटेगा, तो इसका मतलब हम 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 हर जगह n की जगह रखेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि जो नंबर आ रहा है वो क्या 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो अगर डिविजिबल है तो ये प्रूव हो जाएगा कि अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को इस n में रखें या इस n में या इस n में, वो हमेशा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको ये पता करने की ज़रूरत है कि वो पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म क्या है। जैसा मैंने डिस्कस भी किया कि वो पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म होंगे या तो 3q, या तो 3q प्लस 1 या तो 3q प्लस 2। तो लेट अस नाउ राइट इट डाउन सो दैट यू कैन ऑल्सो नोट इट डाउन ऑन योर नोटबुक। बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, n इज इक्वल टू 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, जहां पे r इज इक्वल टू 0 आर ग्रेटर देन 0 बट ऑलवेज लेस देन 3, करेक्ट। अब हम एक एक सिचुएशन को लेते हैं। केस नंबर फर्स्ट, यहां पे अगर n हम लेते हैं इफ n, ठीक है, तो n की जगह पे या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है। हमको तीनों ये नंबर्स को कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि हम नंबर सिस्टम के सारे नंबर को कंसीडर करेंगे तभी हम ये प्रूव कर पाएंगे कि जो इस क्वेश्चन में दिया गया है इनमें तीनों में से जो फॉर्म्स आएंगे उसमें एक जरूर ऐसा मिल जाएगा जो 3 से डिविजिबल है। तो मैं n की जगह मैं रख रहा हूं, पहला इसमें पार्ट ले लेता हूं, 3q रख रहा हूं तो ये है। दूसरी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि मैं 3q प्लस 1 यानी जो पॉजिटिव इंटीजर है वो 3 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है, उसमें 1 रिमाइंडर, इसमें 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, राइट। और या तो ऐसी सिचुएशन थर्ड हो सकती है कि 3q प्लस 2 यानी 2 रिमाइंडर बच जाए, ठीक है। तो इसमें तुम देख रहे हो 3q जो है इज डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो ओनली 3q इज डिविजिबल बाय 3। क्यों 3q डिविजिबल है? क्योंकि q इससे मल्टीप्लाई किया गया है, जबकि यहाँ पे देखो ये 3q और जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, सिर्फ यही है। जैसे
मान लो कि तुम 6 को 3 से डिवाइड करना चाहते हो, तो 6 तभी डिवाइड होगा जब इस तरह की सिचुएशन आएगी, 3 मल्टीप्लाई में हो किसी नंबर के, यूं किया हमने ना, तो 3 यहाँ पे देखो इसका 6 का एक फैक्टर है, तभी तुम डिवाइड कर सकते हो। तो इसी तरह से क्यों एक पॉजिटिव इंटीजर है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, लेकिन जो भी होगा, मान लो ये 3 है, 3 है और यहाँ पे 6 है, तब भी तो 3 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इसमें तो नहीं होगा, राइट। कैसे, जैसे मान लो ये 3 क्यों है करेक्ट और 1 है, तो तुम 3 से डिवाइड कर रहे हो तो ऐसे इसको लिख सकते हो, ये तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक। तो पहले केस को हमने कंसीडर कर लिया। अब मान लो ऐसी सिचुएशन आती है, केस नंबर सेकेंड, जहां पे ये फॉर्म हम ले रहे हैं, इफ n+2, ठीक है, n की जगह अब हम 3q रखेंगे और +2 कर देंगे, ये पहला। अब n की जगह 3q+1 रखेंगे, 3q+1, n की जगह रख रहा हूँ, 2 तो यहाँ पे है ये, तो 2 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो ये दूसरा पार्ट इसका हो गया। अब इसको तुम ऐड भी कर सकते हो, ये हो जाएगा 3q+3, करेक्ट। अच्छा, थर्ड सिचुएशन यहाँ पे देखते हैं। अब हम रखेंगे 3q+2, तो 3q+2 हमने रखा और ये 2 तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि n+2 का फॉर्म ही है, तो +2 तो रहेगा, n की जगह हम चीज़ें चेंज कर रहे हैं, ठीक। तो इसको हम लिख देंगे 3q+4, करेक्ट। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, देखो q+1 से मल्टीप्लाई 3 का हो रहा है, यानी 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, जबकि इस केस में देखो इसको मैं करूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, राइट। 4 को मैंने 3+1 में कर दिया और यहाँ पे 3 को 3 से डिवाइड किया, 1 आया, तो ये +1 हो गया। यानी सिर्फ इसमें एक ही फॉर्म यही है जो 3 से डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल नहीं है, ठीक है, 3q+2, करेक्ट। तो हम लिख सकते हैं ओनली 3q+1 इज डिविजिबल बाय 3। लेकिन 3 सिचुएशन कंसीडर करने पे एक जरूर ऐसी आ जा रही है जो 3 से डिविजिबल है। इसमें भी देखो 3 सिचुएशन कंसीडर की, इसमें भी एक आ ही गया। अब केस थर्ड को देखते हैं। अब तुम बताओ क्या करना है। केस थर्ड में फॉर्म क्या है, n+2 का, n+2 हमने पहले से ले लिया, चलो n+2, अच्छा n+4 है एनीवेज, तो अगर n+4 हम कर दें, ठीक, तो n की जगह मैं क्या रखूंगा, 3q रखूंगा, ये मैंने 3q रखा और +4 इसमें तो है ही, तो पहला ही हो गया। सेकेंड सिचुएशन ऐसी आएगी 3q+1, राइट। तो यहाँ पे हम 3q+1 कहाँ पे, n के स्थान पे रख रहे हैं, 4 तो ऑलरेडी है ये, राइट। तो ये हो जाएगा 3q+5, राइट, 4+1 = 5। थर्ड सिचुएशन ले लेते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे 3q+2, n की जगह ये रखेंगे और 4 तो लास्ट में है ये, तो ये हो जाएगा 3q+6। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो ये तो यही रहेगा 3q, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको q+1 लिख सकते हैं, राइट। 4 को डिवाइड 2 पार्ट में हमने तोड़ दिया, 3+1 में 3 से डिवाइड करोगे तो ये सिचुएशन 1 बचेगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। इसी तरह से इसको भी लिख सकते हो, थोड़ा सिंप्लीफाई विजिबल हो जाता है, नहीं भी लिखोगे वैसे भी पता चल जाता है, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा q और ये हो जाएगा +2, ये फॉर्म है। लेकिन देखो दोनों 3 से डिविजिबल नहीं। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे 3 कॉमन किया मैंने, q+2, देखो यहाँ पे कोई प्लस नहीं आ रहा है, 3 के मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब ये फॉर्म 3 से डिविजिबल है। तो ओनली 3q+2 इज डिविजिबल बाय 3। और देखो यही हमको प्रूव भी करना था। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि हमको ये प्रूफ करना है कि n की जगह पे हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रख दें तो उसमें एक फॉर्म ऐसे ज़रूर मिल जाएगी, एक नंबर ऐसा ज़रूर मिल जाएगा, वो 3 से डिविजिबल होगा। जितनी पॉसिबल सिचुएशन हो सकती थी वो मैंने सारी कंसीडर कर दी है, तो अब इसमें कोई भी तो ऐसा पॉजिटिव इंटीजर छूटा नहीं। इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है कि अगर n की जगह हम कोई पॉजिटिव इंटीजर रखते हैं तो उसमें 3 में से एक ज़रूर आ जाएगा जो 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, और यही हमको प्रूव भी करना था। तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन तो बड़ा इजी था, बस थोड़ी सी
अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बेहतर ढंग से कि किस तरह से चीज़ों को सॉल्व करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। प्रूव दैट वन ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। सेम बात कही जा रही है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब होता है एक के बाद दूसरा। जैसे मैंने बोला 2 तो कंसेक्यूटिव इसका होगा 3 बोला तो 4। जैसे मैंने बोला 9 तो उसका कंसेक्यूटिव क्या होगा 10, यानी 1 ऐड करते जाना। तो सबसे पहले हम लेट, ये है सॉल्यूशन 3, राइट। लेट 3 consecutive integers be n plus 1 and n plus 2, करेक्ट। n था, एक ऐड किया ये आया, एक ऐड किया ये आया, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि n कौन सा नंबर है, राइट। हमको ये थोड़े ना पता है कि ये 3 है, इवन है कि ऑड है, ये तो पता नहीं, राइट। ये नंबर तो कहीं से भी हो सकता है, 200 से शुरू हो सकता है, 5000 से शुरू हो, तो ये तो हमको पता नहीं, राइट। तो इसका मतलब हमको n की जगह ऐसे फॉर्म को लिखना है जिससे पॉजिटिव जितने इंटीजर है वो सब इंक्लूड हो जाए। तो क्या करना है, हमको 3 के मल्टीपल में लिख देना है, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड में किया था। तो बस लिख दो यहाँ पे, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम ये बोल सकते हैं कि a मान लो कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो इसमें 3q हो सकता है और 3q प्लस 1 हो सकता है और 3q प्लस 2 हो सकता है। अब यहाँ पे कंडीशन है जो, ठीक, ये हो गया। अब हमको सिंपली क्या करना है, केस 1 लेना, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था सेम, ठीक है। तो हमने ये माना है a की जगह मैं n कर दूं तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, राइट। हाँ, n कर देता हूँ, n और a सेम चीज़ को इंक्लूड कर रहा है, राइट। हमने ऊपर माना भी है n, राइट, इस तरह से। तो पहले हम इफ n, अगर n होता तो n की जगह 3q रख दो, तो ये 3q हो गया, ठीक है। दूसरा, n की जगह हो सकता है ये फॉर्म हो जो 3 से डिविजिबल ना हो रही हो, तो हम लिख देंगे 3q प्लस 1, ये हम लिख दिया 3q प्लस 1। या ऐसा भी पॉसिबल है 3 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर बच जाए। अब इसमें देखो सिर्फ ओनली 3q इज डिविजिबल, ओनली 3q इज डिविजिबल। तो तुम देख पा रहे होगे लास्ट वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, बाय 3, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिया बाय 3। अब केस नंबर सेकंड पे आता है। केस नंबर सेकंड में इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, इफ n प्लस n प्लस 1, यहाँ पे देखो n प्लस 2 n प्लस 4 है, यहाँ पे n प्लस 1 n प्लस 2 है, बात वही है, बस थोड़ा इधर उधर कर दिया गया है। तो अब n की जगह मैं क्या रखूँगा 3q, तो मेरे पास पहला फॉर्म आएगा ये। अच्छा, n की जगह अब मैं रख दूंगा 3q प्लस 1, तो मैंने रखा 3q प्लस 1 तो ऑलरेडी है, राइट। तो ये हो जाएगा 3q प्लस 2। इसी तरह से n की जगह मैं रखूँगा 3q प्लस 2, राइट। 3q प्लस 2 और 1 तो यहाँ पे ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3q प्लस 3। इसको सिंप्लीफाई मैं करूँगा तो ऐसे लिख सकता हूँ, करेक्ट। इसका मतलब सिर्फ यही फॉर्म डिविजिबल है, तो ओनली 3q प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 3, है ना। जैसा पिछला क्वेश्चन किया था वैसा ही ये सेम क्वेश्चन है। ओके, केस 3 देखते हैं। केस 3 में हो सकता है थर्ड जो कंसेक्यूटिव इंटीजर है ये है n प्लस 2, तो n प्लस 2 वाला होगा। अगर इफ n प्लस 2, तो n की जगह मैं क्या रख दूंगा 3q रखूँगा प्लस 2। ये तो ऐसे देखने से लग रहा है डिविजिबल नहीं होगा, सेकेंड सिचुएशन ले सकते हैं। तो n की जगह मैं रखूँगा 3q प्लस 2, यहाँ पे 2 लिखना होगा, क्यों, क्योंकि
3 क्यूब + 2, राइट? नहीं, देखो n की जगह मैंने 3 क्यू रख दिया और 2 पहले से था तो ठीक था, कोई इश्यूज नहीं। अब दूसरा रखते हैं 3 क्यू + n की जगह, तो 2 तो ऑलरेडी है, तो 3 क्यू + 3, ठीक। ये अब रखूंगा n की जगह 3 क्यू + 2, ये वाली फॉर्म, और प्लस 2 तो यहाँ पे है ही है, इस बस n की जगह मैं यहाँ पे देखो 3 क्यू रखा, फिर 3 क्यू + 1 रखा, 3 क्यू + 2 रखा, 2 तो जो लास्ट में है सब जगह आएगा, तो ये हमने किया 3 क्यू + 4, राइट। अब यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करो, देखो यहाँ पे 3 हमने कॉमन कर लिया तो ये आ जाएगा क्यू + 1, और यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूँ तो क्यू + 1 + 1 के फॉर्म में आ जाएगा, और ये होगा 3 क्यू + 2, ठीक है। तो वैसे भी यहाँ पे देखने से पता चल रहा है, सिर्फ मैंने इसको इस तरह से अरेंज कर दिया, तो ओनली 3 क्यू + 1 इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि अगर 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर हम लेते हैं तो उसमें एक नंबर ऐसा जरूर निकल आएगा जो 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, और यही हमको इस क्वेश्चन में प्रूव भी करना था। तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ठीक है। चलो अभी तो आसान है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 सेज फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूव दैट n³ - n इज डिविजिबल बाय 6। देखो 6 से कोई नंबर डिवाइड तभी होगा जब वो 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो। 6 का फैक्टर करेंगे तो 2 3 × 6 ना, 2 भी आ रहा है 3 भी आ रहा है। तो अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, या तुम बोलो 6 से पूरी तरह से डिवाइड होगा, तो 6 से डिविजिबल होगा। अब इसको कैसे शुरू करेंगे, यही मेन टास्क होता है। देखो हम इस नंबर को अगर लिखें, ये हो गया हमारा सोल्यूशन 4, हमारे पास है n³ -3, राइट। इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, राइट। यहाँ पे मैं n लिख दूँ, कॉमन मैंने कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास n² -1 बचेगा, राइट। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ऑब्वियसली। अब ये देखो a² - b², a के ऊपर स्क्वायर करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी a² - b² का फार्मूला लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे n, ऐसे लिख सकते हैं n+1 और n-1, राइट। अब थोड़ा प्रॉपरली अरेंज कर दूँ, n-1 एक नंबर ये हुआ, n हुआ दूसरा नंबर n+1, राइट। यहाँ पे ध्यान से देखो n-1, जैसे मान लो n की जगह तो हम कुछ भी रख सकते हैं, मैं एग्जांपल के लिए वो मान लो कोई नंबर 6 है ना, n है, तो n से एक कम यानी 5 और n से एक ज़्यादा यानी 7, राइट। n ये माना तो n-1 ये हुआ एक कम, और ये देखो n+1 ये हुआ एक ज़्यादा, राइट। तो इस तरह की कुछ सिचुएशन है, लेकिन n यहाँ पे ऐसा नहीं कि 5 6 है, 5 6 तो है ही है, इसके अलावा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हम ले सकते हैं और n की जगह प्लेस कर सकते हैं। नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर हैं या तो इवन होंगे या तो ऑड होंगे। जैसे मैंने लिखा 2 3 4 5 6 7, देखो इवन इवन इवन, ऑड ऑड ऑड, तो इवन के बाद ऑड, ऑड के बाद इवन, ऑड, देखो इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड, सारे नंबर या तो ऐसे हो सकता है ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन। तो इसका मतलब 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर अगर तुम ले लोगे तो एक तो उसमें से 100% 2 से डिवाइड होगा, तभी तो इवन होगा, करेक्ट। तो ये बात हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर लिए हैं, ये n-1 पहले आएगा फिर n आएगा, तो इसमें से एक ऐसा नंबर ज़रूर होगा जो कि पूरी तरह से 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वन ऑफ देम इज डिविजिबल बाय 2, divisible by 2 because they are consecutive integers। ठीक है,
अब इसको ऐड करते हैं, ऑन एडिंग डिजिट्स। अब ये तुम बोलोगे सर ये तो डिजिट लग नहीं रही, हाँ ये तो वेरिएबल पे लिखी है लेकिन है डिजिट को ही डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ऑन एडिंग डिजिट्स, तो एक डिजिट n+1 है और उसमें n जोड़ दिया, उसमें n+1 जोड़ दिया, सिंप्लीफाई करो, n-1 है, राइट, n-1 है, n है n+1, तो ये कट गया, कितना है 3n। यहाँ पे देखो ये नंबर 3 से डिविजिबल है। और पता है हमको ये कि कोई भी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो जो नंबर दिया गया उसके डिजिट को ऐड कर दो और 3 से डिवाइड करो। अगर वो पूरा नंबर जो ऐड करने पे आ रहा है डिवाइड हो जा रहा है 3 से, तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे है 9 है और 1 है और यहाँ पे 2 है। अब हमको चेक करना है 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो कैसे हम करते हैं, 9 + 1 + 2, तो 9 1 10 2 12, 12 3 से डिवाइड होगा, हाँ डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब पूरा नंबर यानी 9 1 2 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। बस वही लॉजिक यहाँ इस्तेमाल की गई है। अगर इन तीनों नंबर को ये एक डिजिट तीनों को जोड़ दें हम, ये हमने जोड़ दिया, तो नंबर जो आता है अगर वो 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमको ये पता चला कि ऑन एडिंग डिजिट्स ये आ रहा है, तो देन नाउ 3n is divisible by 3, right? Hence, yeah, therefore we can say 3 consecutive numbers are divisible by 3 also, right? अब देखो 2 से भी डिविजिबल हो रहा है, 3 से भी डिविजिबल हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि hence number is divisible by 6, राइट। देखो 2 से डिविजिबल होगा, वन ऑफ देम इज डिविजिबल बाय 2, राइट, बिकॉज दे आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब इन नंबर को हमने देखा, ये नंबर 3 से भी डिविजिबल हो रहा है, तो 2 से भी डिविजिबल हो रहा है, 3 से भी डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। ऑन एडिंग now 3n is divisible by 3, therefore we can say 3 consecutive numbers are divisible by 3 also, hence number is divisible by 6। और यही हमको प्रूव भी करना था। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। अगर ये इन्फॉर्मेशन तुम पहले से जानते थे कि 3 को डिवाइड करने के लिए नंबर ऑफ डिजिट्स को ऐड करना होता है, 6 की डिविजिबिलिटी ये होती है कि अगर वो 2 और 3 से डिवाइड हो जाएगा कोई नंबर तो 6 से भी हो जाएगा, तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी जानते रहे होगे तो अभी तो सुन लिया ना। तो चलो बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।